Hello everyone, I am your Hindi teacher and today we will start one new chapter which is of class 8th. First of all, write there beta half yearly syllabus and the chapter number is 9 and the chapter name is गुफाओं की कला। प्रस्तुत पाठ में भारत की ऐतिहासिक गुफाओं के बारे में बताया गया है। इससे हमारे देश की सांस्कृतिक धरोहर के विषय में महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। भारतीय कला परंपरा में गुफाओं की कला हमें अभिभूत कर उन अज्ञात कलाकारों का अभिनंदन करने को प्रेरित करती है जिन्होंने हमें विश्व में गौरव दिलाया। मानव ना जाने कब और कैसे कलाकार बना होगा। शायद कभी उसने अपनी स्वयं की परछाई देखकर चित्र उकेरना सीखा होगा। चित्र उकेरना मतलब चित्र बनाना सीखा होगा, या गीली मिट्टी अथवा भालू में पड़े हाथों, पैरों या जानवरों के पंजों के निशानों ने उसके भीतर के कलाकार को कुछ रचना करने के लिए प्रेरित किया होगा। भोजन और आवास की मूलभूत आवश्यकता के सुलझ जाने के पश्चात जीवन के किसी ऐसे क्षण में जब मनुष्य की उच्च स्तरीय आवश्यकताएं जागृत मतलब जागने लगी हुई होंगी, तो उसे स्वयं को अभिव्यक्त करने की आवश्यकता का अनुभव हुआ होगा। अभिव्यक्त मतलब सामने प्रकट करने का अनुभव हुआ होगा। वहीं किसी ऐसे ही उदात्त क्षण में उसकी कल्पना ने एक रचनाकार को जन्म दिया होगा और उसने आसपास उपलब्ध सामग्री द्वारा ही एक चित्र उकेर लिया होगा, एक चित्र बना लिया होगा। शायद यहीं से चित्र बनाने की परंपरा शुरू हुई होगी। उसने कभी आत्मतुष्टि के लिए चित्र बनाए होंगे, आत्मसंतुष्टि के लिए, कभी संप्रेषण के लिए, तो कभी अपनी सौंदर्यपरक प्रवृत्तियों के लिए। शिकार की खोज में जंगल जंगल भटकता मानव जब प्राकृतिक गुफाओं शैलाशियों में रहने लगा होगा, तब उसे वह स्थान वर्षा, तूफान, गर्मी, सर्दी और अन्य प्राकृतिक आपदाओं मतलब मुश्किलों से बचाने वाला अधिक सुरक्षित और सुविधाजनक प्रतीत हुआ होगा। क्योंकि जब मानव शिकार खेलते खेलते जंगलों में भटक जाता था तो वहाँ कहाँ छुप जाता था? गुफाओं में। तब मानव के सौंदर्य बोध ने उसे एक नई दृष्टि दी होगी। उसने अपनी इन गुफाओं की शिलाओं को चित्रों से सजा दिया होगा। शिलाओं मतलब गुफाओं के जो पिलर होते हैं, बने होते हैं, या दीवारें होती हैं, उसको किससे सजा दिया होगा? चित्रों से। यहीं से शुरू हुई होगी गुफाओं की शिला चित्र की परंपरा। गुफाओं और चट्टानों में बनाए मनोहारी चित्रों के उदाहरण हमें मध्य प्रदेश के भीमबेटका और पंचमढ़ी में मिलते हैं। भीमबेटका के शिलाचित्र मुख्यतः लाल और सफ़ेद रंगों के प्रयोग से बने हैं। अब लाल और सफ़ेद रंग के प्रयोग से भीमबेटका के चित्र बनाए गए। उनमें कहीं कहीं हरे पीले रंग का प्रयोग भी किया गया। यह अनुमान है कि चमकदार हरे रंग के लिए तांबे के यौगिक का प्रयोग किया गया होगा तथा लाल, पीले, नारंगी और भूरे रंगों के लिए लोहे के ऑक्साइड तथा सफ़ेद रंग के लिए चूने के पत्थरों से रंग प्राप्त किया होगा। भीमबेटका के शिला चित्रों में मुख्यतः मनुष्य की प्रतिदिन की दिनचर्या की झलक दिखाई देती है। अब भीमबेटका के जो चित्र बनाए गए उसमें अलग अलग रंगों का प्रयोग किया गया। अब वहाँ पर जो चित्र बनाए गए तो उसमें मनुष्य की प्रतिदिन की रोज की दिनचर्या मतलब हर दिन की एक्टिविटीज़ के बारे में भी बताया गया था। दिखाई पड़ती है यथार्थ अखेट, शिकार, नृत्य, घुड़सवारी के दृश्य, जानवरों की लड़ाई, हाथियों की सवारी, शहद निकालने, सजने संवरने तथा घर परिवार के विभिन्न संदर्भ आदि। जानवरों में मुख्यतः शेर, चीते, हाथी, जंगली भालू, छिपकली का चित्रांकन बहुतायत से किया गया है। ये सभी चित्र अलग अलग काल के हैं। इसके अतिरिक्त उस काल में प्रचलित रहे विभिन्न प्रकार के शुभ चिन्हों को भी मिट्टी में उकेरा गया है। सबसे बड़ी हैरानी की बात है कि हज़ारों सालों के बाद भी ये शिला चित्र धूमिल नहीं हुए। धूमिल मतलब गंदे नहीं हुए, इन पर कोई भी धूल नहीं चढ़ी। शायद इसीलिए कि इनमें प्राकृतिक रंगों का उपयोग किया गया था और वे आज भी अपनी गाथा सुना रहे हैं। ये समय के उस इतिहास का गौरव प्रदर्शित कर रहे हैं जब अभावों और संघर्षों के बीच कला प्रस्फुटित हुई, और यही कारण है कि भीमबेटका के शिला चित्रों को विश्व सांस्कृतिक धरोहर होने का गौरव प्राप्त हो। अब क्या कहते हैं कि वहाँ पर जो चित्र उकेरे गए थे उसमें बिल्कुल भी धूल मिट्टी नहीं थी। जितने भी चित्र बनाए गए थे, चाहे वो जानवरों के थे, चाहे मनुष्य की दिनचर्या के थे, क्योंकि वहाँ पर प्राकृतिक रंगों का प्रयोग किया गया था।
प्राकृतिक गुफाओं में रहने के पश्चात मानव ने प्रगति की तथा कालांतर में खोदने तथा पत्थरों पर आघात कर सकने, आघात मतलब हमला कर सकने, मतलब आघात चोट पहुंचा सकने वाले हथियारों का निर्माण कर अपनी आवश्यकता के अनुसार बड़ी आरामदायक और सुरक्षित गुफाओं का निर्माण किया। इन गुफाओं को काट काट कर आकार देते देते उसने अनेक प्रकार की मूर्तियों और नक्काशियों को भी इन चट्टानों में चित्रित कर दिया। नक्काशियों को भी मतलब मूर्तियां बनानी शुरू कर दी। अब गुफाओं में नए नए चित्रों का भी चित्रकारी भी की जाने लगी। पहाड़ों को काटकर जंगलों के बीच ऊंचे स्थानों में बनाई गई ये गुफाएं एकांत स्थान होने के कारण चिंतन, मनन और योग के स्थल के रूप में प्रयुक्त की जाने लगी। अब गुफाएं जो थी बहुत दूर पड़ती थी, एकांत स्थान पर थी, तो वहाँ पर चिंतन मतलब ध्यान लगाना, योग करना, ये सारी क्रियाएं होने लगी और अनेक धार्मिक संप्रदायों ने इनका भरपूर उपयोग किया। मध्य प्रदेश के विदिशा के समीप उदयगिरी की गुफाएं निर्मित की गई। अब मध्य प्रदेश के जो विदिशा के समीप उदयगिरी की गुफाएं बनाई गई हैं, जिनमें गुप्तकालीन मूर्ति कला की भरपूर झलक दिखाई पड़ती है। किंतु इसके साथ साथ इन गुफाओं की विशेषता यह भी है कि मंदिर निर्माण की तकनीक का प्रारंभिक प्रयोग इन्हीं गुफाओं में किया गया। इन गुफाओं में धार्मिक संभाव का प्रत्यक्ष उदाहरण देखने को मिलता है, जिसमें जैन और हिंदू, शैव, वैष्णव और शाक्त सभी प्रकार के मंदिरों का निर्माण किया गया। अब वहाँ पर जो गुफाएं बनाई गई थी उनमें जैन और हिंदू धर्म के सभी प्रकार के मंदिरों का भी निर्माण हुआ था। इस प्रकार गुफाओं की कला परंपरा यह भी प्रदर्शित करती है कि किस प्रकार से धर्म और कला का चोली दामन का साथ है। धर्म और कला का किसका साथ है? चोली दामन का। उदयगिरी की गुफाओं की सर्वाधिक प्रसिद्ध मूर्ति नृवराह अवतार की है। यह विश्वविख्यात प्रतिमा है, जिसमें प्रतिमा का शरीर मानव का है किंतु उसका मुख वाराह का है, जिसके नथुने में पृथ्वी स्थित दिखाई गई है। कहा जाता है कि जब हिरण्यक दैत्य पृथ्वी को रसातल में ले गया था, तब पृथ्वी का उद्धार नृवराह अवतार द्वारा हुआ था। इस प्रतिमा की पृष्ठभूमि में ब्रह्मा, विष्णु, महेश, गंगा, यमुना, ऋषि, मुनि, नवग्रह आदि अंकित हैं। मतलब इस गुफा में, इस जो जगह पे हर एक चीज़ का निर्माण किया गया है। जो नृवराह के अलौकिक कृत्य पर अपना हर्ष व्यक्त करते हुए, कृत्य पर मतलब काम पर अपना हर्ष मतलब खुशी व्यक्त करते हुए दैवीय आशीर्वाद दे रहे हैं। गुप्त काल की कला का यह सर्वोत्तम नमूना उदयगिरी की 8वीं गुफा में स्थित है। मध्य प्रदेश के अलावा उदयगिरी पर्वत उड़ीसा में भुवनेश्वर के निकट भी है। यहाँ भी उदयगिरी और खंडगिरी में कई गुफाएं निर्मित की गई हैं। उदयगिरी अर्थात सूर्योदय की पहाड़ी में भी जैन धर्म के प्रचारकों द्वारा अनेक गुफाओं का निर्माण किया गया था, किंतु जैन धर्म के साथ साथ इन गुफाओं में हिंदू देवताओं की प्रतिमाएं भी हैं। उदाहरण के लिए यहाँ एक गणेश गुफा भी है, जिसमें हाथी के सिर वाले गणेश की मूर्ति निर्मित की गई है। अब हाथी के सिर वाले गणेश की मूर्ति उस गुफा में भी बनाई गई है। यहाँ की सभी गुफाओं में कला की सुंदर झलक दिखाई पड़ती है। कहीं सुंदर नक्काशियाँ हैं तो कहीं हाथियों की विध्वंसकारी समूह और भयभीत बंदरों के दृश्य भी हैं।